आपको यकीन नहीं होगा कि अपनी ही बेटी को क्या कोई पिता मार सकता है। पिता पत्नी दोनों मिलकर के अपनी ही बेटी को मार देते हैं और उसको और उस बेटी के टुकड़े करके एक तंदूर में पका के जब तक पकाते हैं जब तक उसकी राख नहीं हो जाती है, उस राख को उठा करके एक नदी में फेंक देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने अपनी ही बेटी को जान से मार दिया है। 18 साल की बेटी को चाकू से उसका ही पिता उसे खुद मारता है। सिर्फ एक गलती की वजह से पिता पकड़ा जाता है। ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से अपनी ही बेटी को पिता ने खुद मार दिया। जब पिता को गिरफ्तार करती है पुलिस तो कहानी सामने आती है। पिता ने खुद अपनी कहानी को बताया कि कारण क्या था बेटी को मारने का। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी और आपकी हर दिन मुलाकात होती रहे। कहानी सुनने से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए और उसमें अपनी जगह और अपना नाम डाल दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। वाकई में यह घटना चौंका देने वाली है। हैवान पिता ने अपनी ही बेटी को जान से मार दिया। यह सच्ची घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके की, जहां पर एक गांव में मिथुन नाम का लड़का रहता था जिसकी उम्र थी 24 साल। मिथुन नरेश पंडित की बेटी चित्रा से घंटों बातें किया करता था फोन पर। मिथुन और चित्रा की प्रेम कहानी कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन अचानक फिर क्या होता है कि चित्रा से और मिथुन की दोनों की बातचीत बंद हो जाती है 5-6 दिन के लिए। तो जो मिथुन था वो घबराने लगता है कि आखिर बात क्या हो गई, चित्रा से मेरी कोई बात नहीं हो रही है, कोई ना कोई बात जरूर होगी जिसकी वजह से चित्रा से मेरी कोई बात नहीं हो पा रही है। तो वो क्या करता है कि इधर उधर पता करने लगता है, चित्रा के गांव में जाता है, पता करता है कि आखिर चित्रा के घर वाले कहाँ पे हैं और चित्रा कैसी है। उसके गांव में जाता है, वो पता करता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि आखिर हुआ है क्या। लेकिन एक चौकीदार से वो मिलता है मिथुन, और चौकीदार बताता है कि इनके घर में कुछ दिन पहले एक पार्टी हुई थी। उस पार्टी में बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया था। सिर्फ इतनी बात चौकीदार मिथुन को बताता है। फिर कानों कान खबर हो जाती है पुलिस को। पुलिस को शंका होती है कि आखिर यह जो लड़की थी चित्रा नाम की, यह गायब हुई तो कहाँ गायब हुई। कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई है। तो उसी इलाके के थाने के कोतवाल साहब जो होते हैं वो चित्रा के घर जाते हैं, वहां पर पता करते हैं। नरेश पंडित से पूछा जाता है कि आप मुझे बताइए कि आपकी जो बेटी है वो कहाँ गायब है। मुझे कानों कान खबर हुई है कि आपकी बेटी जो चित्रा है वह कुछ दिनों से गायब है। नरेश पंडित कोतवाल साहब से कहते हैं कि आपने 1 महीना पहले मेरी बेटी को ढूंढ कर लौटाया था, तो आखिर मेरी बेटी कहाँ गायब हो सकती है। तो नरेश पंडित बताते हैं कि मेरी बेटी रिश्तेदारी में गई है, कुछ दिन बाद लौटकर आ जाएगी। लेकिन कोतवाल साहब ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी रिश्तेदारी में गई है तो मेरी उससे वीडियो कॉल करवाइए, मेरी बात करवाइए। लेकिन नरेश पंडित जो थे वो बात करवाने से इनकार कर रहे थे। जब इनकार कर रहे थे तो पुलिस की शंका और बढ़ गई कि आखिर बात क्या है, दाल में काला कुछ ना कुछ है जरूर। तो फिर क्या होता है कि नरेश पंडित को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने लाया जाता है। थाने में पूछताछ की जाती है कि बताइए कि आपकी बेटी कहाँ पे है। तो नरेश पंडित ने खुलकर बताया, अपनी पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर के पुलिस हैरान हो जाती है। नरेश पंडित ने बताया कि मेरी जो बेटी है उसको मैंने खुद मार दिया है। तो पुलिस ने पूछा कि आखिर आपने मारा क्यों, क्या वजह थी मारने की। जब पुलिस कहानी सुनती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, दांतों तले से उंगली दबा लेते हैं। नरेश पंडित ने बताया कि जो मेरी बेटी है उसको मैंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन मेरी बेटी जो थी वह मेरे सामने ही मिथुन से बात करती थी फोन पर घंटों। वह अपने माँ के सामने भी बात करती थी। अगर मैं कुछ बोलता था
तो वह उल्टा जवाब देती थी माँ को भी और मुझको भी। मैंने कई बार इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं मान रही थी। कभी कमरे में बात कर रही थी तो कभी घर में बात कर रही थी। आज से 1 महीना पहले ये जो मेरी बेटी चित्रा है या इस मिथुन के साथ में भाग गई थी। तो आप लोगों से मैंने गुजारिश करके और सिफारिश करके चित्रा को ढूंढवाया था और चित्रा को आप लोगों ने वापस किया था। कोतवाल साहब ने खुद वापस किया था चित्रा को। चित्रा आज से 1 महीना पहले भाग गई थी मिथुन के साथ में। नरेश पंडित ने रोका था कि आप बात मत करो। इस वजह से चित्रा जो थी वो मिथुन के साथ में भाग गई थी। कोतवाल साहब ने ढूंढकर चित्रा को नरेश पंडित के हवाले किया था। नरेश पंडित ने बताया कि हम सोच रहे थे कि अगर ऐसे मारेंगे तो सबको पता चल जाएगा, तो मैं अपने घर में एक पार्टी करता हूँ। लोग पूछते हैं कि ये पार्टी किस चीज़ की है, तो मैं बोल देता हूँ कि मेरी एनिवर्सरी है, उसी की मैं पार्टी कर रहा हूँ। तो लोग आते हैं घर में और वहाँ पे पकवान भी बनता है, हर एक चीज़ बनती है, सारी व्यवस्था होती है, डीजे बजता है। डीजे इसलिए लगवाया गया था ताकि मैं अपनी अगर बेटी को मारूं तो चीखने की जो आवाज़ है वो सुनाई ना दे किसी को, इसलिए मैंने डीजे लगवा दिया था। फिर क्या होता है कि जब मैं छत पे जाता हूँ तो देखता हूँ मेरी जो बेटी थी, जिस दिन पार्टी थी उसी दिन वो मिथुन से बात कर रही थी कमरे के अंदर। मैं जाता हूँ और वहाँ पर उसको मैं चाकू से मार देता हूँ। जब वो मर जाती है तो उसके टुकड़े करके, पहले हाथ के टुकड़े करता हूँ, फिर सर के, मतलब हर जगह से टुकड़े करके उसको तंदूर में पकाता हूँ। तंदूर में जब तक पकाता हूँ जब तक उसकी राख नहीं हो जाती है। तंदूर सिलो था, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि और तेजी से जले और जल्दी से ये राख हो जाए। जब मैं इसको मार रहा था तो चीखने की आवाज़ आ रही थी, तो डीजे का जो वॉल्यूम था थोड़ा और बढ़वा देता हूँ डीजे वाले से बोलकर, ताकि किसी को सुनाई ना दे। उसको मैं मार देता हूँ, भनक तक नहीं होती है कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ। फिर उसकी जब राख हो जाती है तंदूर में पक के, तो उसको क्या करता हूँ कि एक नदी में जाकर फेंक देता हूँ, किसी को पता नहीं चलता है। नरेश पंडित की ये सारी बातें सुन करके पुलिस हैरान थी कि वाकई में पिता ने हैवानियत वाला काम किया अपनी बेटी के साथ में। पार्टी का प्रोग्राम इसलिए किया था ताकि किसी को भनक तक ना हो। कोतवाल साहब नरेश पंडित से पूछते हैं कि आप दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को मारे थे कि कोई और भी शामिल था। तो नरेश पंडित ने बताया कि 4 लोग और थे जिनको मैंने मारने में शामिल किया था। नरेश पंडित और उसकी पत्नी को तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जो 4 लोग और थे वो अभी फरार हैं। उनकी तलाश कर रही है पुलिस, वो भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगी। नरेश पंडित अपनी कहानी बता रहा था तो उसकी जो पत्नी थी वो बोल रही थी कि जो मेरी बेटी है उसने खुदकुशी की है और उसकी लाश के टुकड़े करके मैं पकाई हूँ, पका करके नदी में फेंक दी हूँ। तो ये बात बिल्कुल झूठ है। नरेश पंडित ने खुद अपनी बेटी को मारा है। अब आप लोग सोच कर देखिए कि जिस पिता को कोतवाल साहब ने वापस किया था और उसी बेटी को नरेश पंडित खुद अपने हाथों से मार देते हैं। इस कहानी को जो लोग सुनेंगे उन्हीं लोगों को यकीन होगा। अगर आप लोग ऐसे बताने की कोशिश करोगे तो उनको यकीन नहीं होगा। तो बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब आपको मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार।